प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के द्वारा भगवान श्री राम दरबार के शेयर किए गए फोटो। साथ में लिखा, भगवान श्री राम का चरित्र परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। चैत्र नवरात्र के आस्था के साथ ही प्रभु राम के साथ आदर से जुड़ने व उसे गुनने का भी क्षण है, जिसको लेकर अयोध्या के संतों ने शिवपाल यादव को अपने अपने कर्मों को साफ करने का शुभ अवसर बताया और कहा कि राम भक्तों के रक्त को बहाने वाले मुलायम सिंह व उनके पुत्र अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भगवान श्री राम शरण में पहुंचकर क्षमा मांगे। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना, यदि वर्षों के बाद शिवपाल यादव को भगवान के प्रति आस्था जगी है वह बहुत ही सम्मान है, क्योंकि जब कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे अपनाते हैं। इसलिए यदि अब उनके मन में भगवान के प्रति आस्था जगी है तो वह अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही अभी देखना होगा कि जिस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, ऐसे में परिवार का जो मुखिया करता होता है उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए शिवपाल यादव अयोध्या में सबसे पहले भगवान राम लल्ला के समक्ष अपने परिवार के प्रति क्षमा मांगे। तो वही कहा कि यदि शिवपाल यादव आस्था के प्रति समर्पित होकर भाजपा में शामिल होते और संकल्प लेते हैं तो अयोध्या के साधु संत जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति सम्मान रखते हैं, उसी तरह शिवपाल यादव को भी सम्मान संत समाज देगा। अयोध्या सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का कहना, अगर भाजपा परिवार में आते हैं शिवपाल जी तो उनका स्वागत है। हिंदू सनातन की भारत में एक ही पार्टी और पार्टी भाजपा है। खुशी की बात वह भाजपा में आए, उनका आपका स्वागत है। राजू दास ने कहा, शिवपाल जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वह जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के मुखिया सनातन धर्म संस्कृति के सदैव खिलाफ हैं और अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई। उनके हाथ, जुबान और विचारधारा गोलियों में रंगी हुई है। उनको अयोध्या आकर भगवान राम जी के चरणों में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। दरअसल चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से नाराज होने के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलें बनी हुई हैं, लेकिन इस बीच शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भगवान श्री राम दरबार की फोटो शेयर की। माना जा रहा है कि भाजपा में शामिल होने से पहले शिवपाल यादव रामलला से अनुमति लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। भाजपा परिवार में अगर आते हैं शिवपाल जी तो उनका स्वागत है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाला एक ही भारत में पार्टी है जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है। उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद, हमको अपार खुशी होगी कि वो भाजपा में आए। स्वागत है उनका। देखिए, शिवपाल जी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी में वो रहे हैं उस पार्टी के लोग, मुखिया सनातन धर्म संस्कृति के सदैव खिलाफ में रहा है। और तो और अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उनके हाथ, उनकी जबान, उनकी विचारधारा गोलियों से रंगी हुई है। इसके नाते उनको आकर अयोध्या भगवान राम के चरणों में प्रायश्चित करना चाहिए कि हे प्रभु, हम जिस पार्टी में थे उस पार्टी के मुखिया आपके भक्तों पर गोली चलाई है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ कर दो हमको, और उनको सद्बुद्धि दो, अभी भी वो सुधर जाए कि उनकी विचारधारा अब भी हिंदू बनाम मुसलमान की रहती है। अब भी उनके अंदर ये भाव नहीं रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, खाली मुसलमान, खाली मुसलमान, खाली टोपी, खाली टोपी, खाली टोपी। अरे कब तक ससुर टोपी टोपी करते रहोगे? टोपी करने के चक्कर में तो तुम खत्म हो गए हो, अब भी धरातल से भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि हिंदू समझदार, जागरूक हो चुका है। हिंदू अब तुम्हारे वर्ग इस भाव में आने वाला नहीं है, जिसका परिणाम स्वरूप है देख लो। तुमने अथक प्रयास किया, क्या नहीं किया, लेकिन तुम सत्ता में नहीं आ सके। प्रकार से और पार्टियों के लोग भाजपा में आए और भाजपा का जैसा सम्मान रहा वैसा साधु समाज ने उनका भी सम्मान किया। उसी प्रकार से यदि शिवपाल यादव जी आते हैं भाजपा में तो उनका भी वैसे ही सम्मान होगा, क्योंकि भाजपा को अन्य पार्टियों ने एक छूत पार्टी के रूप में जानती थी, लेकिन यह नहीं है कि भाजपा जो है वो राम के सहारे चलती है और राम के आस्था को स्वीकार करती चलती है। इसलिए जो भी भाजपा में आएंगे वो राम को स्वीकार करके आएंगे, और राम के सहारे चलने वाली पार्टियां एकमात्र भाजपा है। जो उनमें आते हैं वो भी राम के सहारे चलेंगे। जैसा कि भाजपा ने भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर के भूमि पूजन और शिला पूजन किया, और इस बात को सभी लोग जानते हैं। यदि शिवपाल यादव जी
इस दृष्टि से आते हैं तो उनका स्वागत है, सम्मान है। साथ ही साथ कोई भी मुखिया जो होता है परिवार का, वो जो भी अपराध करता है उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। तो जिस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उन्होंने जो गोली चलाई अयोध्या में कारसेवकों के ऊपर और निहत्थे कारसेवकों पर गोली चला करके उनको हत्या किया था, उसका प्रायश्चित तो उनको पड़ेगा और उसके साथ साथ सभी परिवार के ऊपर पड़ेगा। इसलिए शिवपाल यादव यदि आते हैं और अयोध्या दर्शन करने के लिए आते हैं तो भगवान के सामने उनको क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे भाई ने जो कृत्य किया उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यह जरूरी इसलिए है कि परिवार के मुखिया उस समय थे और उन्होंने जो यहाँ गोली चलवा करके और निहत्थे कारसेवकों का हत्या किया, उसका प्रायश्चित, उसका पाप वो मुखिया के ऊपर पड़ा और उसके पूरे परिवार के ऊपर पड़ा। इससे ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।